नमस्कार दोस्तों, मैं नवतेश श्रीवास्तव और आप सभी का यूथ वॉइस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ अपडेट खबरों के साथ साथ एक विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा एक स्पेशल रिपोर्ट बनाता हूं और आज का हमारा विषय है कि कोरोना एक आपदा या एक अवसर। तो दोस्तों, उससे पहले कुछ खबरों को आपके सामने अपडेट करते हैं। सबसे पहले कोरोना अपडेट। बिहार में टोटल कोरोना मरीज की संख्या 1423 के करीब हो गया है। और एक खबर बताता हूं दोस्तों आपको कि पटना हाई कोर्ट में जो गर्मी की छुट्टी होती है वो छुट्टी अब नहीं होगी। इस कोरोना महामारी को लेकर यह फैसला किया गया है कि हाई कोर्ट में इस बार छुट्टी नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था कुछ अपडेट बिहार से संबंधित। अब आते हैं हम अपने विषय पर। जो हमारा विषय है कि कोरोना एक आपदा या अवसर। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, जो लास्ट समय में उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में एक तो कई बार उन्होंने आत्मनिर्भर की बात कही, दूसरी बार ये कहा कि ये आपदा है, कोरोना आपदा, इसमें अवसर की प्राप्ति करें। जैसा कि आप ये सुनिए। एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। दोस्तों, क्या कोरोना जो बीमारी है, महामारी है, पूरे वैश्विक महामारी है, यह एक अवसर हो सकता है? और अगर अवसर हो सकता है तो यह कैसा अवसर होगा और किन के लिए होगा? प्रधानमंत्री जी ने तो आगे कह दिया कि कोरोना आपदा एक अवसर है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का। लेकिन आप सोचिए, जिस देश में गरीबी की संख्या बहुत अधिक हो, मजदूरों की संख्या, किसानों की संख्या बहुत अधिक हो, और इस आपदा में जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो लोग बेघर हो गए हैं, भूख से मर रहे हैं, वो इससे किस प्रकार अवसर बनाएंगे? क्या सरकार ने ऐसी कोई प्लानिंग की है कि यह अवसर में तब्दील हो जाए? अब देखिए, जो मजदूर बच्चों को लेकर कंधे पर लेकर पैदल जा रहे हैं, सड़कों पर लेकर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे दृश्य हैं जिसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों की आंखें नम हो जाएंगी। और उनसे अगर हम कहें कि आप इससे बीमारी आपदा नहीं एक अवसर समझे, तो उनके दिलों पे क्या गुजरेगी सोचिएगा। लाखों मजदूर, हजारों मजदूर पैदल चलकर ट्रेन से कट जा रहे हैं, एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, और उनसे हम कहें कि इसको आपदा नहीं आप अवसर समझे। हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनसे हम कहें कि इसे आपदा नहीं एक अवसर समझे। आप बताएं, ऐसे मौके में अगर कोई हमें कहे ये बीमारी जो एक आपदा है उसको आपदा नहीं आप अवसर कहें और आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर हो जाए, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? वो अवसर कैसे प्राप्त करेगा? पिछले कुछ 4 दिनों तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 4 दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा अपने पैकेज के बारे में कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन देने का जो रास्ता है, जो तरीका है, क्या वो इतना सरल है कि उसको अवसर बनाया जा सके? क्या आम मजदूरों को, आम गरीबों को, आम किसानों को वो आर्थिक सहायता इतनी आसानी से मिल जाएगी कि वो इसको अवसर बना सके? मेरी इस पर कुछ लोगों से चर्चा भी हुई। सबसे पहले मैंने ये सवाल किया AIYF के पूर्व बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार जी से। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। हाँ रितेश जी, जो आपदा एक अवसर है, इस संबंध में मेरा समझ स्पष्ट है कि यह एक अवसर नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए यह हमारे देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से हम कैसे उभरेंगे, ये इसके लिए आपको हमको समझने की ज़रूरत है। खासतौर से इस अवसर नहीं बल्कि हमारे इस देश के सामने आने वाला जो संकट है उससे निपटारा के लिए कार्य योजना सरकार को, खासतौर से केंद्र सरकार को एक कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है। और इससे निपटने के लिए यह आवश्यक है कि इसके लिए एक पुरजोर तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीक़ा से बेरोजगारी देश के अंदर इस महामारी की वजह से फैली है, वह बेरोजगारी
को दूर करने के लिए एक सरकार की इस पर रणनीति होनी चाहिए। तमाम बेरोजगार जो हुए हैं और जो बेरोजगार होने वाले हैं उन तमाम लोगों के लिए, और जो भी बेरोजगार हैं उन्हें सरकार ये निर्धारित करे कि 10,000 रुपया मासिक भत्ता वो तब तक दे जब तक कि उन लोग स्थापित नहीं हो जाते हैं। इसलिए ये हमारे लिए समक्ष एक चुनौती है। इसको अवसर के रूप में अगर सरकार का ये सोच है कि इसे एक अवसर के रूप में बदलने के लिए, तो निश्चित तौर पर इसके लिए एक रणनीति सरकार को इस रूप में बनाना होगा कि यहाँ के जो लोगों को भूखमरी की जो स्थिति पैदा होने जा रही है और ख़ासतौर से अभी इस उत्पन्न हो भी चुका है, वह उससे हम निपटारा करें। तो सुना आपने, सवाल वही है कि जहां पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जहां पे लोग भूखों मर रहे हैं, उनके लिए अवसर कैसे होगा? क्या सिर्फ गोल गोल बातों से अवसर बनाया जा सकता है, या सिर्फ घोषणाओं से अवसर बनाया जा सकता है? लेकिन अगर देखा जाए हकीकत में, तो ये जो अवसर की बात कर रहे हैं, ये अवसर वास्तव में सरकार के लिए था। ठीक वैसे ही जैसे केरल की सरकार ने इस आपदा को एक अवसर बनाया, और अवसर ऐसा कि उन्होंने दिखाया, समाज को एक आईना दिखाया कि देखो किस प्रकार किसी भी आपदा से लड़ने के लिए व्यवस्था किया जा सकता है। उनके सामने यह अवसर था कि वो अपने कामों को दिखाए, अपने व्यवस्था को दिखाए, और उन्होंने उस अवसर को प्राप्त किया, उस अवसर को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो सही मायने में अवसर था सरकार के लिए। अब इस बात पे हमने बक्सर के साहित्यकार कुमार नयन जी से बात किया, तो उन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने भले ही यह कह दिया हो कि आपदा को अवसर में बदलिए, आपदा को हम अवसर में कैसे बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो ये उनके लिए है जो आपदा में काम कर रहे हैं, आपदाओं से लोगों को निकालना चाहते हैं, उनके लिए अवसर है। ये सरकार के लिए अवसर है कि वो मुहैया कराती मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कोई न कोई सवारी। ये सरकार के लिए अवसर था कि सरकार इस आपदा के समय उन तमाम लोगों को, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे गरीब लोग हों, चाहे असहाय लोग हों, बेरोजगार लोग हों, उनको वो सहारा देती। अचानक आप लॉकडाउन जब कर दिए, सबको जब बंद कर दिए, सारी चीज़ें बंद हो गई, घरों में लोग कैद हो गए, तो ये अवसर था सरकार के लिए कि वो उन तमाम लोगों तक पहुंचाती रसद। आपदा को अवसर में नहीं बदला जा सकता, पहले तो ये बात गलत है। आपदा का मुकाबला किया जा सकता है। अवसर में बदलने का मतलब कि कुछ कर गुजरना, अवसर में बदलने का मतलब कैरियरिज्म, अवसर में बदलने का मतलब कुछ भजा लेना। भजाया जाता है आपदा में, कैसा अवसर? अगर आपदा से लाभ उठाने का मकसद हो किसी को, तभी अवसर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बिना सोचे समझे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साहित्यकार नयन जी ने सही कहा कि अवसर सरकार के लिए ही था। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, जहां के सबसे ज्यादा मजदूर पलायन कर चुके हैं, उनके लिए अवसर था कि किस प्रकार वो सही व्यवस्था कर पाते सभी के लिए। लॉकडाउन घोषणा कर दिए, लेकिन उससे पहले उनके पास एक अवसर था कि लॉकडाउन घोषणा करने से पहले ऐसा मजबूत व्यवस्था करते जिससे किसी भी मजदूर को भूखे नहीं मरना पड़ता, किसी भी मजदूर को पैदल चलकर यूं न मरना पड़ता। एक अवसर था सरकार के पास कि क्वारंटाइन सेंटर में ऐसा व्यवस्था हो कि लोग जाने से डरे नहीं, लोग स्वेच्छा से जाए और कहे कि हमारा जांच करें। सारे अवसर सरकार ने खो दिए और जनता से कहते हैं कि आप इसको अवसर समझें। अगर वास्तव में सरकार को अवसर देना है तो सारे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे, सारे जो प्रवासी मजदूर उनके रोजगार की व्यवस्था करे, नौजवान जो बेरोजगार हो चुके हैं उनको आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करे, ताकि वो अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो सके। और जो आर्थिक सहायता देने का सिस्टम जो है उसको एकदम सरल करे और आसान करे, ताकि हर कोई उस तक पहुंच पाए। संघर्ष और चुनौती स्वीकार करते हुए अवसर बनाने के लिए हर कोई तत्पर हो सकता है, जब सरकार की नीयत इस पर साफ हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर कोई सुझाव देना हो तो जरूर दे, कमेंट करें
और अपनी राय रखनी हो तो वो भी दे सकते हैं मुझे। और तब तक के लिए आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, सभी का सम्मान करें, सभी से प्यार करें। जय हिंद, नमस्कार।